अरे इतना एटीट्यूड में छोरी रहती है क्यों? अबे साले अच्छा, पहली बार होती है क्या सबकी? पर इतने पर भी ये शादी लोगों को हजम नहीं हुई। बोल रहे हैं कि लड़की को लड़का पसंद ही नहीं है, क्योंकि लड़का लड़की के हाथ में हाथ डालना चाह रहा है, पर लड़की डालने ही नहीं दे रही है। भाई मारो मुझे मारो। अब इस शादी को देख लो, इस शादी को भी कह रहे हैं बीवी टाइम है बेटा पढ़ ले, सरकारी नौकरी का कमाल है बे। और इसे भी कह रहे हैं रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब। सब कोरोना में फंसे थे, फसल टिड्डा खा गया। ये कौन सा लॉजिक है बे? तुम सालों शादी नहीं होने दोगे किसी की, जिस तरह से तुम बोल रहे हो। आधी रात ढल चुकी है। मुझे लग रहा है कि सरकारी नौकरी मुझे करनी पड़ेगी, अब चाहे जो मर्जी हो जाए। ये मैं देख देख कर परेशान हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। मतलब जिनके पास गवर्नमेंट जॉब होगी उन्हीं से लड़कियां करेंगी शादी, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी जैसे कि हम, तो हमसे कोई ढंग की लड़की शादी नहीं करेगी। मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। वो तो शुक्र मनाओ मेरी नजर इस वीडियो पर पड़ी और यहाँ पर भी बंदे वही लिख रहे थे कि सरकारी नौकरी का कमाल है, पर मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने ओपन किया उसका कमेंट सेक्शन, फिर मुझे पता लगा कि लड़कियों की असली सच्चाई का। वहां पर एक बंदे ने लिखा था कि सरकारी नौकरी का कमाल नहीं है ये है मेकअप का कमाल। और साला हम भी यही समझते थे कि सरकारी नौकरी का कमाल है, पर थोड़ी रिसर्च करने के बाद हमें पता लगा कि ये सरकारी नौकरी का कमाल नहीं, मेकअप का ही कमाल है। पंजाबी सूट पहुंचे तंग बलावा में जानदी संग। मारो मारो मुझे मारो मारो। देखा, जिन्होंने इन्हें देख लिया वो तो गिर पड़ेगा छत से, क्योंकि 2 बार तो मैं सॉरी मजाक कर रहा हूँ। फिर भी क्या लग रही है भाभी, वाह रे मेकअप वाह। सब ये मत बोलना कि सरकारी नौकरी का कमाल है। एक्चुअली में ये बात वही लौंडे बोलते हैं जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल निठल्ले होते हैं और जिनकी जिंदगी में शादी के लाले पड़े होते हैं, और दोस्त की शादी में जाने के बाद सेवा मजाक के उड़ाते कुछ नहीं है। और बेइज्जती का माहौल यहाँ भी खत्म नहीं होता। इसके अंदर जितनी भी भड़ास होती है ना, वो यहाँ पर निकाल देता है सब। अगर दोस्त की पत्नी ज्यादा ही सुंदर मिल गई हो तो और ज्यादा बवंडर काटते हैं ये, और अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं भाई साहब। और इतना ही नहीं, कोई कोई तो इतना झलस जाता है, अगर दोस्त की बीवी ज्यादा सुंदर मिल गई हो तो लेके जाता है इतना मोटा बेलन। नहीं, क्या मतलब है इसका कि उसकी बीवी रोज मारे उसको? जा रे ठरकी। और इनके अंदर दोस्त के प्रति जलने की ज्वाला होती है ना, वो कोई बुझती है। सबसे पहले इन्होंने दूल्हे की बेइज्जती की, उसके बाद अपने नंबर बढ़वाए, पर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। फिर ये बीवी से हाथ मिलाते हैं, वो भी जबरदस्ती। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो। बात अगर हाथ मिलाने तक की होती तब तो ठीक है, दोस्त को बीवी इतनी सुंदर मिल गई होती है, ये बात सालों के दिल में कसकती रहती है, तो ये साले हाथ मिलाने की तो छोड़ो, बीवी के गोद में बैठने की कोशिश करते हैं। देख रहे हो, बट बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। कुछ लोग तो इतनी हद तक गिर जाते हैं कि भाई साहब मैं कुछ बता नहीं सकता। इतने निर्लज्ज होते हैं कि भाभी के सामने अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में आखिरी हद तक गिर जाते हैं, और आखिर जता ही देते हैं कि हम कितना पैसा कमाते हैं, और आखिर करते क्या हैं। और इतना ही नहीं, कुछ दोस्त इतने लुल्ल वाले पड़ जाते हैं कि उनको 50 बार समझाया रहा होता है कि जयमाल के टाइम पे ये वाला पटाखा फोड़ देना, पर लेकिन नहीं, लुल्लपन में डिग्री जो हासिल कर रखी है उन्होंने,
नो 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 साले मजाक बना के रखते। देखा, जरा सा पटाखा नहीं फूटा। इनसे खाली बकचोदी करवा लो और फ्री का दारू मुर्गा चिरवा लो। और ये भाई साहब अपनी जीवन में इतने नास्तिक हो चुके होते हैं ना कि जहां भी जाते हैं अपनी नास्तिक फैला देते हैं। जैसा चिनाची आग जल रही थी यहाँ पर, साले ने धुआं धुआं कर दिया सब में। नो 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 तो अब बात कर लेते हैं बारात के महान डांसरों की, क्योंकि जितने टाइप के डांसर इंडिया आइडल में पहुंचते हैं ना, उससे कई ज्यादा हमारी देसी शादियों की बारातों में देखने को मिल जाएंगे। जैसे इन चचा को देखो, यार इन चचा के डांस ने मेरे दिल को छू लिया। लेकिन मैं बता सकता हूँ, चचा के अंदर से एक ही फीलिंग निकल रही है, बेटा हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। हमने भी कभी इस किया था। और सही बात है भैया, मिर्च जितनी ज्यादा सूख जाए ना उतनी ज्यादा चटपटी हो जाती है। यार चचा को देखो, चचा को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनी जवानी का इसके याद आ गया हो कि हमने भी कभी प्यार किया था बे। और इतना ही नहीं, ये देखो, तो सॉरी गाइस, ये वाला डांस मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये डांस मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो इनके अंदर की फीलिंग है ना, वो मैं बता सकता हूँ क्या हो सकती है। तो मैं एक सजेशन दूंगा कि जैसे इस तरह का आप डांस कहीं देखे ना, तो उनके पास ना चले जाएं, क्योंकि उसमें आपका मुंह टूट सकता है, दांत टूट सकते हैं, यहाँ तक कि आपके कपड़ों के साथ चीड़ फाड़ भी हो सकती है। इसलिए पास ना जाए। और कुछ डांसर ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, पर उन्हें अपने डांस पर बहुत घमंड होता है और वो हर बारात में डांस भी करते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, जब तो कोई उनके नौरे ना कर ले कि करो करो, जैसे कि ये चचा। और शादी में तो लड़कियों का एटीट्यूड आसमान के चौथे लेवल को छूता है। जब तक प्रॉपर स्टेज, डीजे, यहाँ तक कि उनके मतलब का सॉन्ग ना बज जाए तब तक वो डांस करेंगे ही नहीं, चाहे कोई कितना भी कहे। पर हमारे गांव के लोग बहुत जिद्दी होते हैं, वो नचा ही देते हैं, चाहे वो कितना भी ठीक हो। इतना ही नहीं यार, गांव की बारात हो और नागिन डांस ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। ये तो हमारी शादियों की रस्में हैं, इनके बिना तो शादी हो ही नहीं सकती। सारी खूबियां दूल्हे के दोस्त में नहीं होती, उनमें से दूल्हा भी एक होता है। कुछ लौंडे तो उनमें बड़े होते हैं कि इतनी खुशी होती है शादी की कि उन्हें देखकर ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि खुशी है शादी की, यहाँ टैग आ रहा है। यार मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि लोग शादी वाले के लिए ये क्यों बोलते हैं। नाच ले बेटा, 2 दिन के बाद पता लग जाएगा। और इतने ही प्रकार के दूल्हे नहीं होते हैं, कुछ तो बहुत सज्जन और सुशील होते हैं जिनको कोई भी लड़की उल्लू बनाकर चली जाती है। तो भाई साहब कुछ दूल्हे तो इतने सख्त होते हैं, हमारे जैसे वो नॉर्मल लड़कियों से आसानी से बेइज्जती नहीं खाते। जैसे कि ये, इसे कहते हैं असली देसी। अब थोड़ी सी तारीफ लड़कियों की भी कर लेते हैं, और इनका तो तुम्हें पता ही है, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी खड़े होके सेल्फी खिंचवाने लग जाती हैं। और हद तो तब हो गई, ये आदत इनकी विदाई में देखने को मिली। तेरी आज तो पूरी देख रहे हो, लड़कियां विदाई के समय पर रोती हैं, पर इन्हें सेल्फी की पड़ी है। कोई नहीं, सब भाइयों को पता है कि ससुराल जाते वक्त लड़कियों को कोई दुख नहीं होता, इसलिए इनके भाई ने थोड़ी कर ली मस्ती।
तो गाइस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पर देख लो, कुन्ने में आ रहा होगा, और लाइक कमेंट शेयर कर देना। और मैं जल्दी पार्ट 3 भी लेके आ जाऊंगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।